सबको नमस्ते। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन 3 गुणों से बंध करके चलता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। एक की प्रधानता होती है कि उसका जो स्वभाव है वो किस ओर ज़्यादा झुकता है, किस ओर ज़्यादा प्रभावित होता है। बाकी 2 गुण उसके गौण हो जाते हैं, एक की प्रधानता रहती है। अब यहाँ श्रद्धा के विषय में बात चल रही है, तो श्रद्धा के बारे में भी योगेश्वर श्री कृष्ण यही बात कह रहे हैं कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कि जो व्यक्ति जिस स्वभाव का होता है, कि जिस गुण की ज़्यादा जिसके अंदर प्रधानता होती है, उसकी श्रद्धा भी इसी प्रकार की मानी जाती है। बिना श्रद्धा के कोई भी व्यक्ति जो है वह रह नहीं सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह ज़रूर से ज़रूर एक विचार आता है कि मेरे अतिरिक्त कोई है, मेरे से ज़्यादा प्रभावशाली कोई है, जिससे मुझे कुछ अपेक्षा है, जिससे मुझे कुछ स्वार्थ है, जहाँ पर मेरे स्वार्थों की पूर्ति होगी, जहाँ पर मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, तो वह व्यक्ति उसके प्रति आस्तिकता का भाव रखता है, उसके प्रति वह आस्था का भाव रखता है, लेकिन अपने स्वभाव में बंद करके। अब जो व्यक्ति जिस स्वभाव का है, वह व्यक्ति कैसे कैसे जो है और शक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है, तो योगेश्वर श्री कृष्ण इसी बारे में विचार कर रहे हैं। यही बता रहे हैं कि यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षांसी राजसः प्रेतान भूतान गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। क्या कहा इसमें कि सात्विक स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं वह देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक स्वभाव वाले यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी जो लोग होते हैं, तामसिकता से युक्त जिनका स्वभाव होता है, वे लोग यक्ष और राक्षसों, भूतों व प्रेतों की पूजा करते हैं। अब इस बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है, सात्विकता से युक्त होता है, और आपको पता है जो सात्विक गुण जो जिस व्यक्ति के अंदर होता है, सत्वगुण हमेशा हल्कापन लेकर के आता है, शांति उसके अंदर होती है, उसके अंदर जो है प्रकाशशीलता होती है, और ज्ञान का प्रकाश जो है उसके अंदर होता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह कहा कि देवताओं की पूजा करता है। देवता कौन? जो देने वाले होते हैं, जो हमेशा देते रहते हैं, परोपकार का भाव जिसके अंदर होता है, देने दान का भाव जिसके अंदर होता है। तो जो सत्वगुणी व्यक्ति भी इसी प्रकार के होते हैं, क्योंकि उनका भी देने का भाव रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, सात्विक व्यक्ति ही तो देवताओं की कोटि में आता है। तो सात्विक व्यक्ति ही देवताओं के प्रति श्रद्धा रखता है, उनकी वह पूजा करता है, क्योंकि यही एक रास्ता है उस परम लक्ष्य तक पहुंचने का कि व्यक्ति जो है वह सत्वगुण से युक्त हो। और ये भी कहा योगेश्वर श्री कृष्ण ने कि वास्तव में जो सबसे परम श्रद्धा जो मानी जाती है वह सात्विक श्रद्धा ही होती है। तो जो लोग सात्विक होते हैं वे अपनी उस श्रद्धा को, सत्य के प्रति जो है उनकी जो आस्था रहती है, उसको वह लगातार बढ़ाते रहते हैं, और ऐसे लोगों के प्रति ही श्रद्धा वह रखते हैं जो उनके जीवन में कल्याण करता है, उनके जीवन में अच्छा भरता है, अच्छा जो है मार्गदर्शन करता है। अब आगे जो लोग हैं, कहा कि जो रजोगुणी लोग होते हैं बहुत चंचल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर राजसिकता, चंचलता इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा क्रोधी उनका स्वभाव होता है।
तो ऐसा जो व्यक्ति होता था, ऐसे स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं वे यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। अब उनको क्या चाहिए? उनको शांति नहीं चाहिए, उनको सुख नहीं चाहिए। वो ऐसे लोगों के प्रति उनकी आस्था बन जाती है जो धनवान होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रिश्वतखोर होते हैं, 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, गुंडा जो है इस टाइप के लोग होते हैं, असामाजिक जो तत्व होते हैं, उनके प्रति जो है उनका श्रद्धा का भाव जो है बन जाता है। और वो भी कोई एक निस्वार्थ नहीं, एक स्वार्थ, लोभ, लालच का भाव उनके अंदर भरा रहता है। तो ऐसे लोग केवल और केवल उनके सामने जो है स्वार्थ होता है। स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही वे सब जो है अपने उस श्रद्धा के भाव को रखते हैं और ऐसे लोगों के प्रति ही रखते हैं कि उनके वे उस्ताद होते हैं, उनके जो है वो बड़े जो है उनसे भी बड़े जो है वो कलाकार होते हैं, उनके प्रति वो इस प्रकार की श्रद्धा रखते हैं कि उनकी जो श्रद्धा होती है वो स्वार्थ, लोभ, लालच से भरी हुई होती है। और इसी प्रकार से जो तामसिक लोग होते हैं वो भी ऐसे ही जो है राक्षसों की पूजा करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। अब राक्षस कोई ये नहीं है कि जो सींग लगा करके नुकीले दांत बना उसके बन जाएं, सींग उसके सिर पे उगाएं, ऐसे राक्षस नहीं। राक्षस अपने अवगुणों के कारण ही व्यक्ति बनता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वार्थ में, लालच में भर करके चलता है, लोभ से युक्त होता है, क्रोधी स्वभाव जिसका होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो राक्षस की कोटि में ही आता है। तो तामसिकता से युक्त जो लोग होते हैं वे जो हैं इसी प्रकार के लोगों के निकट रहते हैं, उनके प्रति ही वो आस्था रखते हैं। और कहा एक शब्द आता है भूतों व प्रेतों, प्रेतान भूतान गणाश्चान्य, कि प्रेतों व भूतों की पूजा करते हैं। अब भूत प्रेत क्या है? अब देखिए भूत क्या होते हैं? जो बीत चुका है। प्रेत जो है क्या होता है? जो जिसका विनाश हो चुका है। अब जो लोग अपने अवगुणों के कारण, जिनके कर्म इतने खराब हैं, जिनके कर्म इतने गंदे हैं, इतने बेकार हैं, अशुभ कर्म वो करते हैं, वो कहा कि उन्होंने तो पहले से ही अपनी ऐसे जो है नींव रख ली है, दुखों की नींव रख ली है कि उन्होंने भूत प्रेत की पहले से ही ऐसे गलत काम किए हैं कि वे प्रेत यानी वो मरे हुए के समान हैं। मरे हुए के समान कौन हो जाता है? आप देखिए, हम जो है आत्मा को स्वीकार करके चलते हैं, आत्मा की प्रधानता को मान करके चलते हैं, और आत्मा को प्रधान मान करके जो कार्य किए जाते हैं वही वास्तव में जो है हमें प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। ऐसे ही कल्याणकारी कर्म कहलाते हैं। लेकिन जो आत्मा को मार करके जो कर्म किए जाते हैं, आत्मा का हनन किया जाता है, तो वो तो पहले से ही मरे हुए होते हैं, क्योंकि हम अपनी सत्ता आत्मा से स्वीकार करते हैं। तो कहा ऐसे जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों की भूतों, प्रेतों, राक्षसों की ही वो पूजा करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति उनकी आस्था होती है कि अपने कर्मों के कारण जो है वो अभी मृत्यु नहीं हुई है, परंतु अपने कर्मों से वो वह पहले ही मर चुके हैं, अर्थात उन्होंने अपनी आत्मा को बिल्कुल मार दिया, आत्मा का हनन कर डाला है। तो ऐसे लोग जो है कभी भी जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकते। तो योगेश्वर श्री कृष्ण जो है ये बता रहे हैं कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 3 प्रकार का उनका स्वभाव होता है, और 3 प्रकार के व्यक्तियों के प्रति ही उनकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा भी है 3 प्रकार की यहाँ हो गई है लोगों की। तो अब हमें देखना है कि हमें किन के प्रति श्रद्धा रखनी है और कौन सी श्रद्धा हमारी ज़्यादा कल्याणकारी है, और कैसे स्वभाव को हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि जैसा स्वभाव वैसी ही श्रद्धा जो है वो हमारी बन जाती है। तो ये 3 प्रकार के लोगों की श्रद्धा 3 प्रकार के व्यक्तियों के प्रति बताई गई है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।